अब हमको यह शिक्षा प्राप्त करना है कि संस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है। ये नाम का प्रभाव आप लोगों को बताया गया, भगवान का नाम का प्रभाव क्या है। अब संस्कार का प्रभाव कैसा होता है, यह शिक्षा हमको कहाँ से प्राप्त होगी? यह शिक्षा हमको प्रहलाद से प्राप्त होगी। प्रहलाद जी बाल काल में हैं। ये बताइए, माता पिता बच्चों को संस्कार देते हैं और माता पिता का संस्कार, गुरु का संस्कार बच्चों में आता है। यदि माता पिता बच्चों को अच्छा संस्कार न दें तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। संस्कार देने पर भी तो बिगड़ जाते हैं, जिसको न दिया जाए तो बिगड़े ही बिगड़ाए हैं। लेकिन प्रहलाद को पिताजी ने अच्छा संस्कार नहीं दिया। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को अच्छा संस्कार नहीं दिया। वे भगवान से विरोधी थे। भगवान को हिरण्याकश्यप शत्रु मानते थे, लेकिन उनका पुत्र कैसे भगवान का भक्त निकल गया। ये किसका प्रभाव है? ये संस्कार का प्रभाव है। किस प्रकार से श्रवण करें। एक बार क्या होता है, जब हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते इंद्र को लगा कि ये तपस्या करके मेरे सिंहासन को छीन लेगा, तो उनके सिंहासन का चिंता था। तो आकर के कयाधु को, प्रहलाद के माता जी को अपने आश्रम ले गए थे और अपने आश्रम में जाकर के उनको शिक्षा दे रहे थे। उस समय प्रहलाद जी अपने माता के गर्भ में थे। यदि माता के गर्भ में बालक है और वह माता भगवान की कथा श्रवण करे, ध्यान दीजिएगा, माता के गर्भ में बालक हो और वह माता भगवान की कथा श्रवण करे, तीर्थ जाए, गंगा स्नान करे, नर्मदा स्नान करे, गरीबों का मदद करे, भूखे को भोजन कराए, तो उसका आने वाला संतान जो होगा प्रहलाद के भांति होगा, सुंदर योग होगा, संस्कारी होगा। और यदि माता के गर्भ में बालक है और माता झूठ बोले, लड़ाई करे, झगड़ा करे, किसी की बात न सुने, यदि 9 महीना तक इस प्रकार से उन्होंने कर दिया तो धुंधकारी होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि प्रथम गुरु माँ होती है, बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है और माँ का दिया हुआ संस्कार पिता नहीं मिटा सकते। श्री राम जय राम। यदि माता पिता दोनों का संस्कार बच्चे को प्राप्त हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए संस्कार जीवन का श्रृंगार होता है। बच्चों को आप कुछ मत दीजिए, उनके लिए संपत्ति इकट्ठा ना कीजिए, जमीन इकट्ठा ना कीजिए, बच्चों को सही संस्कार दे दीजिए। और यदि आपका बच्चा संस्कारवान हो गया तो धन आप उसके लिए न बनाइए, वो बना लेगा। बाढ़े पूत पिता के धर्म, पिता के धर्म तपस्या सत्कर्म से पुत्र बढ़ता है। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन सत्कर्म नहीं किया तो बच्चों को देखिए अकाल मृत्यु मरना पड़ा। काल के गाल में जाते गए और सब समाप्त होते गए। अंत तक मंदोदरी ने समझाया, महाराज मान लीजिए, अभी भी एक आध बच्चे रह जाएं तो कुल की रक्षा करेंगे, लेकिन नहीं। अंत में रावण भी जाने लगा तो भी मंदोदरी ने समझाया, कहीं मानो मोरे सैया, बैर ना करो राजा राम से। एक बार गए धनुष तोड़वे, धनुष तोड़ नहीं पाए। क्यों? तुमसे उठी ना धनुहिया, बैर ना करो राजा राम से। हो कही माना मोरे सैया, बैर ना करो राजा राम से। कितना सुंदर पत्नी ने संस्कार दिया, ज्ञान दिया, लेकिन रावण क्या माना? नहीं माना। अंत में मिट्टी में सब कुछ मिला दिया। ये संस्कार का प्रभाव। तो अपने बच्चे को हम पूत कपूत को का धन संचय, पूत सपूत को का धन संचय। यदि पूत कुपुत्र निकल जाए तो करोड़ों की संपत्ति मिट्टी में मिला देगा, और पूत सुपुत्र निकल जाए तो मिट्टी में मिली हुई संपत्ति को सोना बना देगा। ये पुत्र का संस्कार का प्रभाव है। आज प्रहलाद जी को देखिए, हिरण्याकश्यप भगवान का शत्रु है। उन्होंने यह घोषणा किया वरदान प्राप्त करके कि मुझको कोई ना मार सके, ना मैं नर के द्वारा मरूं, ना शेर के द्वारा, आदि आदि। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांग लिया। अब उसको लगा कि मैं अमर हो गया,
अब मेरा कुछ होने वाला नहीं, लेकिन उसको यह ज्ञान नहीं है कि जो जन्म लेता है उसको नष्ट होना जरूरी होता है। अब वो सब पूरे क्षेत्र पर अपना शासन जमाने लगा। थोड़े समय के पश्चात प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद को भी उन्होंने कहा, प्रहलाद तुम मेरे पुत्र हो, पता लगाओ कोई यहाँ भगवान का भजन न करने पाए, मेरे शत्रु का मेरे ही भजन जाप पूजन चले, सब लोग मेरा नाम ले। सब लोग नाम लेते थे। प्रहलाद भी चल दिए चारों तरफ, भगवान का कोई नाम ना लेने पाए। गए एक बस्ती में जाते हैं, वहाँ एक बुढ़िया घड़ा बना रही थी। घड़ा बना करके भट्ठी लगाई थी, आग डाल दी, लेकिन धोखे से उसको ध्यान नहीं था कि एक मटका में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। आग डाल दी, आग पड़ गई, तब उसको ध्यान आ रे राम राम राम, बड़ी गलती हो गई मुझसे, उसमें तो बिल्ली के बच्चे थे। मैं भी आग डाल दी, आग को जो खाली करती हूँ बर्तन कच्चे रह जाएंगे, मेरे बच्चों का पेट पालन कैसे होगा। यदि मैं बर्तन को नहीं खोलती तो बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे, और खोलती हूँ तो बर्तन कच्चे रह जाएंगे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, बेच करके तो मैं खाती। पर क्या करूं, भगवान रक्षा करेंगे। अब तो आग लग गई है, चारों तरफ आग पकड़ ली है, अब खोलने से कोई मतलब नहीं। तो बैठ करके भगवान का नाम जपने लगी कि भगवान का नाम उनके ऊपर कृपा करें और उनका कल्याण हो। तो बैठ करके बुढ़िया भगवान का नाम जपने लगी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बड़े भाव के साथ ताली बजाते हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भगवान के भजन में बुढ़िया को गए, प्रहलाद जी क्या कर रही हो? बोले मैं भगवान का जाप कर रही हूँ। क्यों? हमारे पिताजी को नहीं सुने हो? हमारा क्षेत्र, हमारे पिताजी कहते हैं कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, जो लेगा उसको सजा दी जाएगी। तुमको पता नहीं है? बोले पता तो है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ, मुझको ये भी पता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कह गए सबके दाता राम। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। और भगवान कैसे हैं? प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारे, गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसार। मैं जानती हूँ कि भगवान दीनों के ऊपर कृपा करते हैं। भगवान का नाम दीनानाथ है, वो कृपा करेंगे, इसलिए मैं भगवान का जाप की। बोले तुम मुझको ज्ञान दे रही हो?
आग में बच्चे पड़े हैं बिल्ली के और वो बच जाएंगे तुम्हारे कीर्तन से। बोले हाँ, भगवान की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। जा पर कृपा राम कह होई, ता पर वै करे कृपा सब कोई। जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करें सब कोई, सब कृपा करते हैं। जा पर रामचंद्र जी रूठे, ता पर वैद गुनी सब झूठे। ठीक है, आज के भट्टी को कब खोलोगे? बोले आज से 15 दिन के बाद। प्रहलाद जी ने कहा यदि बच्चे मरे मिलेंगे तो मैं तुमको मृत्युदंड दूंगा, यदि बच्चे जीवित मिलेंगे तो तुम मेरी गुरु माता बन जाना, मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगा। ठीक है, प्रहलाद जी चले आए घर। जब जाते हैं 15 दिन के बाद प्रहलाद जी के सामने भट्टी खोला गया। जैसे भट्टी को खोलते हैं तो दृश्य क्या देखने को मिलता है। बर्तन तो ऐसे पके जैसे चमके कांच, राम कृपा से एक भी लगी नवा में आँच। किसमें? जिसमें बिल्ली के बच्चे थे। बिल्ली के बच्चे जैसे निकलते हैं और म्यू म्यू का आवाज करते हुए बाहर निकलते हैं, यह प्रहलाद जी ने आंखों से देखा। आश्चर्य में पड़ गए, हे राम आपकी लीला कौन जान सकता है, आप कितने बड़े दयालु हैं। देखिएगा, आपको आश्चर्य लगता होगा कि पुराणों में लिखा है, कथा में पंडित जी बोल दिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता होगा, पर हुआ है और होता है। आपको कुछ ऐसे चीज बता दें जिसको आप लोग देखे हैं तो समझ में आ जाएगा। कुसियारी का कीड़ा देखे हैं ना आप, जिसका कोसा कपड़ा बनता है तो कैसा होता है, जंगलों में रहता, खेतों में, एक भी उसके अंदर हवा नहीं जाती, उसके अंदर बच्चा रहता है और कैसे कैसे उसकी भोजन की व्यवस्था होती है वही जाने। एक जहां हवा नहीं जाती है, इतना बंधन में रहता है और बच्चा भोजन करता होगा। इसके पश्चात फिर वही रास्ता बना करके जब बड़ा होता है तो निकल जाता है, जिसका कोसा का कपड़ा बनता है। श्री राम जय राम। कैसे भोजन की व्यवस्था होती होगी, ये भगवान प्रत्यक्ष दिखाते हैं कि मैं उनकी व्यवस्था बनाता हूँ। भगवान का सिद्धांत है कि नित उठ भोजन सबका देऊं, सब कह खबर शाम के लेऊं। यदि मैं किसी को भूखा उठाता हूँ तो भोजन करके सुलाता हूँ। एक रोटी के जगह आधी रोटी चाहे क्यों न मिले, पर भूखा उसको नहीं सुलाता। ये भगवान का सिद्धांत है। यह जब दृश्य प्रहलाद जी ने देखा, उसी समय प्रहलाद जी को वैराग हो जाता है। मेरे पिताजी तो अज्ञानवश भटकते हैं, अब तो मैं कृष्ण के दीवाना हो गया, भगवान का दीवाना हो गया। भगवान के अलावा मैं संसार को किसी को नहीं जानता। उसी समय उनको वैराग हो गया और वहां से वो तलवार को फेंकते हैं और माला हाथ में लेकर के अपने घर की ओर चलते हैं। दीवाना हूँ तेरे कान्हा, दीवाना हूँ तेरा 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 तेरा
श्री गोविंदाय नमो। हे भगवान, आप हमारे हृदय के क्लेश को दूर करें। आप ही हमारे सब कुछ हो गए हैं, आपके अलावा हमारा संसार में कोई नहीं है। जब प्रहलाद जी भगवान का स्मरण करते हुए आए, हिरण्यकश्यप ने देखा, घबरा गया। अरे ये तो मेरा स्वयं शत्रु बन गया, ये तो पंडा बन गया, इसको क्या हो गया, भगवान जाने क्या हो गया, कैसे सुधरेगा। तत्काल चंडामर्क जी को बुलाए। रावण उसका विद्यालय चलता था, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय, उसी का शासन था। और वो आए और बोले इसको ऐसी शिक्षा दिया जाए, ऐसी शिक्षा दिया जाए कि मेरे शत्रु का नाम भूल जाए। प्रहलाद जी विद्यालय गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पुनः आकर के हिरण्यकश्यप तरह तरह की योजना निकालने लगा। कौन सी योजना निकाला? जलती हुई कड़ाह में डाला गया, उसमें भी प्रहलाद जी खौलती हुए तेल में बैठे हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान की कृपा है। पहाड़ से फेंक दिया गया प्रहलाद जी को, भगवान फूल के भांति इसको उठा लिए। समुद्र में डाल दिया गया, भगवान ने उठा लिया। विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार चंडामर्क जी को उन्होंने कहा, इसको ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसी शिक्षा दीजिए, फीस जितनी लेना हो ले लीजिए, लेकिन ये भूल जाए मेरे शत्रु का नाम। ठीक है। गए प्रहलाद जी विद्यालय और विद्या प्रारंभ करने लगे। हिरण्यकश्यप का जो आचार्य थे, उन्होंने दिखाया इस संसार के सब कुछ हिरण्यकश्यप हैं, और ऐसा कहकर के दूसरे काम में लग गए। तो प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप का नाम हटा करके कृष्ण डाल दिए, कृष्ण है। और जब सब लोगों ने अपनी अपनी कॉपी जचाया गुरु जी के पास, तो उसमें कृष्ण, गुरु जी नाराज हुए, बोले ये तो बिगड़ा ही है, तो सबको बिगाड़ दिया, ये तो सबको पंडा बना दिया। उसको लेकर के डंडा दिखाए तो प्रहलाद ने कहा, भैया बचना हो तो चलो भगो, और वो सीधे जंगल की ओर और चले गए। जंगल में भयभीत हैं, अब घर भी जाएंगे तो घर के भी लोग मारेंगे कि जो गुरुजी ने पढ़ा उसको क्यों नहीं पढ़ा, और विद्यालय जाएंगे तो गुरुजी मारेंगे। तो प्रहलाद से पूछते हैं, प्रहलाद भैया आप सच सच बताइए, आपको पिताजी ने तो आपको संस्कार अच्छा दिया नहीं, और आपके गुरुजी भी इसी प्रकार से संस्कार नहीं देते, तो आप ये बताइए आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है, आप कैसे भगवान के भक्त बन गए हैं, इसका कारण आप हमको बताइए। प्रहलाद ने कहा, भैया ये मेरा इसमें कोई विशेषता नहीं, ये तो मेरी माता का आशीर्वाद है। कैसे? तब प्रहलाद जी कहते हैं, भैया सुनो, पितरे प्रस्थिते अस्माकं तपसे मंदराचलम युद्धेद्दमं परम चक्रो विबुधा दानवान् प्रति। जब मेरे पिता तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए, उस समय मेरी माता को देवराज इंद्र ने हरण करके लेकर के चलने लगे, तो नारद जी ने आकर के उनको समझाया कि इनके गर्भ में भक्त है, इसको छोड़ दो। तब नारद जी कि कहने पर इंद्र ने छोड़ दिया। फिर नारद जी अपने कुटी पर मेरे माता को ले गए। उस समय मेरी माता भगवान के चरित्रों की कथा सुनती थी। नारद बाबा जी भगवान की कथा सुनाते थे, मेरी माँ सुनती थी, और उस समय मैं अपने माता के गर्भ में था। वही माता का दिया हुआ संस्कार मेरे पिता मिटाना चाहते हैं तो नहीं मिट सकता। जैसे तोता सुआ होता है, सुआ का संस्कार कितना पूर्वजों का है, जो कि आज भी वह मांस को नहीं खाता है। वह बोलता है तो यदि सिखा दिया जाए, टें टें तो करता है, पर मिट्टू सीताराम कहो तो संस्कार उसमें पड़ जाते हैं और कहने लगता है। संस्कार का इतना बड़ा प्रभाव है। तो मित्रों, ये मेरे पिता माता जी का आशीर्वाद है। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आप जिस भी स्थिति में रहो, जिस हाल में, जिस देश में, जिस भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कोई भी स्थिति में रहो मित्रों, भगवान का भजन करते रहो, यही जीवन का सार है, बाकी संसार का सब बेकार है। सबको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसके पश्चात तो फिर वो विद्यालय आए। विद्यालय के पश्चात प्रहलाद जी जब घर गए तो हिरण्याकश्यप ने कहा, अभी विद्यालय में थे, तुम बताओ तुमने क्या ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि पिताजी, मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है आपको मैं बताऊं। कौन सा पाठ गुरुजी ने मुझको याद करवाया और कौन सा पाठ मैंने याद किया। मैंने ये जानता हूँ कि भगवान के प्राप्ति के मार्ग कितने हैं। जैसे शिवरी को भगवान ने नवधा भक्ति बताया था, 9 मार्ग बताया था। क्यों शिवरी को भगवान ने 9 मार्ग बताया था भक्त प्राप्ति का? क्योंकि शिवरी में 9 ही गुण थे, 9 गुण मौजूद थे। तो नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं और नवधा भक्ति में लास्ट में क्या कहते हैं भगवान, नौमा जिनके एकौ होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे नारी हो चाहे कोई भी हो, एक गुण भी होगा तो मुझको प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आज मेरा सौभाग्य है आप लोग भगवान का स्मरण करें। हे पिताजी, जो मुझको ज्ञान वहाँ से प्राप्त हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि भगवान को प्राप्त करने का कौन कौन साधन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की कथा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद से भगवान का स्मरण करिए, सेवा भाव करिए, कीर्तन करिए। जहाँ भगवान से कहा गया, एक बार नारद जी ने कहा, भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने क्या कहा, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरा चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं पर जाकर के निवास करता हूँ। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जल में, ना मैं थल में, ना पर्वत कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होए मैं जाना, प्रेमित प्रगट होए मैं जाना। मैं प्रेम से प्रकट हो जाता हूँ। भगवान हर जगह विद्यमान है, ईश्वर सर्वभूतानां। और जो जैसे दृष्टि से, जैसे भाव से देखता है, उसको मैं उसी प्रकार से दिखाई देता हूँ। हिरण्याकश्यप को और क्रोध बढ़ गया, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अरे जो नहीं डरता किसी से, जो नेता उसको कमजोर कर देता है, उसी का बेटा। श्री राम जय राम बोले, आज तक मैं किसी से नहीं डरा, भय खाया, लेकिन मेरा ही बेटा मुझको कमजोर कर रहा है। इसके मारने का तरह तरह का उपाय करने लगे, लेकिन कोई उपाय इनके समझ में नहीं आया। अब मैं क्या करूं? प्रहलाद जी को जितने मना करते हैं भगवान का नाम ना लो, उतने ही प्रहलाद जी भगवान का नाम लेते हैं। कहते हैं, कोई मांगे चांदी, कोई मांगे सोना, और कोई संसार का कोना। मैं मांगू तेरा नाम, मन में बसो मोरे राम, मन में बसो मोरे राम।
हे राम, आप हमारे हृदय में निवास करें, क्योंकि आपके अलावा हमारा संसार में कोई नहीं है। प्रहलाद जी को इतना कष्ट दिया गया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक दिन घूमने के लिए आए अपने भैया के पास, हिरण्याकश्यप के पास। हिरण्याकश्यप की बहन, उसका नाम था होलिका। होलिका आई और भैया को देखी, भैया तो दुबले पतले हो गए। भैया क्या हो गया आपको? उन्होंने कहा, बहना मैं क्या बताऊं तुमको क्या हो गया, मेरा ही बेटा मेरे विपरीत चल रहा है, ये तो भगवान का नाम लेता पंडा बन गया है। तो क्या चाहते हैं आप? बोले मैं इतना प्रयत्न किया इसको नष्ट करने के लिए, तो मेरी पूरी शक्तियां नष्ट हो गई, पर ये नष्ट नहीं हुआ, क्या करूं? भैया इसको नष्ट करना चाहते हो, मारना चाहते हो? बोले हाँ। अरे बोले भैया ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। हिरण्याकश्यप ने कहा, बहना बाएं हाथ नहीं, तू दाहिना हाथ भी लगा दे, दोनों हाथ से काम कर, लेकिन तू काम तमाम कर दे। भैया चिंता मत करो, मुझको एक साड़ी मिली है, ये साड़ी वरदान में मुझको प्राप्त हुई है, इसको मैं पहन करके आग में भी बैठ जाऊं तो आग मेरा कुछ नहीं कर सकती। तो क्या करना है बताओ? भैया लकड़ियां इकट्ठा करो और बड़ा गट्ठा सा बनाओ, उसमें इसको मैं लेकर के बैठ जाऊंगी, ये कहीं निकल नहीं पाएगा, इसको मैं पकड़ लूंगी, नीचे से तुम आग लगा देना, काम हो जाएगा। हिरण्याकश्यप ने आदेश दे दिया, लकड़ियां इकट्ठा करो। और जब वो आदेश दे दिया तो इतनी लकड़ियां इकट्ठा कर दी, इतनी लकड़ियां इकट्ठा कर दी कि श्री राम जय राम, भारी लकड़ियां इकट्ठा हो गई। अब प्रहलाद जी को लेकर के होलिका बैठ जाती है आग के ऊपर। अब जैसे आग के उसमें लकड़ियों के ऊपर, अब भैया को बोलती, भैया नीचे से आग लगा दो। जब नीचे से आग लगा दिया गया, चारों तरफ से आग जलने लगी। प्रहलाद जी बैठे, प्रहलाद जी ने देखा, प्रहलाद जी ने कहा, यदि बच्चे को कष्ट होता है, मन में भाव आया कि बच्चे को कोई मारता है, तो रोते रोते आकर के अपने पिता से बताता है, पिता से रोने लगता है, तो पिता जाकर उसकी आंसू को पोंछते हैं और जो उस बच्चे को दंड देता है उससे जाकर के लड़ाई करने लगते हैं, उसका रक्षा करते हैं। आज मेरा पिता मेरा ही वध कर रहा है, अपने सामने मुझको जला रहा है। आज मेरा इस संसार में कोई नहीं, जिसका माता पिता जिसको त्याग दे, जिसका पुत्र पिता त्याग दे, उसका संसार में कौन होगा? प्रहलाद जी भगवान को कहते हैं, भगवान आपके अलावा मेरा संसार में कोई नहीं है, किसी के कुछ होता है, किसी के कुछ होता है, मेरे तो तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। काहू के धन धान है, काहू के परिवार, दीनानाथ अनाथ के तुम ही एक सहाय। हे नाथ, मेरे कोई आगे पीछे नहीं है, आप ही हैं। आप चाहे जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप करें। क्यों? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। प्रहलाद जी भगवान के चरणों का स्मरण करने लगे। भगवान और सहारा दुनिया के, मेरा सहारा तो ही तू, तुम्हारे अलावा मेरा संसार में कोई नहीं है। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आग तो जलने लगी, लेकिन होलिका धीरे धीरे होलिका भी जलने लगी वो लकड़ियों के साथ। और प्रहलाद जी, ऐसे प्रहलाद जी को लग रहा था जैसे ठंडी के समय में नरम नरम धूप लगे तो शरीर को शीतलता आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से होने लगा। होलिका तो राख हो गई, प्रहलाद जी उसमें से निकल कर के बाहर भगवान का स्मरण करते चले आए। हरि शरणम स्मरण करते हुए हिरण्यकश्यप सोचने लगा मैं बहन से भी हाथ धो बैठा, बहन भी गई, जितने मेरे दूत थे सब समाप्त हो गए, अब मैं क्या करूं। ध्यान दीजिएगा, जो गौ ब्राह्मण देवी देवताओं का अपमान निरादर करता है उसकी यही शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। कोई साथ नहीं देता, अंत में यदि साथ देता है तो ही परमात्मा ही देता है। आप रामचरितमानस में जयंता का भी कथा श्रवण किए होंगे कि जब भगवान ने सीख का बाण मारा, जब परीक्षा लेने के लिए गया, वो सभी लोकों में जा करके भ्रमण किया, जब किसी ने रक्षा नहीं किया तो भगवान के ही शरण पर आया। इसी प्रकार से भगवान के जो शरण को पकड़ लेता है उसका कल्याण हो जाता है। जो भगवान का अपमान, देवी देवताओं का अपमान, वेद पुराणों का अपमान करता है वो नष्ट हो जाता है। यह कथाओं से हमको शिक्षा प्राप्त होती है। प्रहलाद जी, अब यहाँ पर प्रसंग उठता है कि उसकी ऐसी वरदान की साड़ी थी कि कभी जल नहीं सकती, लेकिन राख हो गई। ये क्या कारण है? यह कारण है जिसको भगवान ने शक्ति दिया हो, धन का, मन का, जन का, यदि उसका वह दुरुपयोग करता है तो उसकी पूरी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। यदि किसी से झाड़ फूंक आता है, गुनिया पंडा का काम करता है, मान लीजिए कोई भी, यदि वो परोपकार की कार्य करता है, रक्षा करता है तो कल्याण होता है, और उसका एक दुरुपयोग करता है अपने सुख प्राप्त करने के लिए, उसको दुर्गति की प्राप्ति होती है, अंतिम उसकी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। एक जगह